देश में जो नेता विपक्ष के साथ किया गया है वो इस देश के लोकतंत्र का प्रतीक है। जैसा आज नेता विपक्ष के साथ किया गया है वो पिछले 75 साल में कभी नहीं हुआ। लोकतंत्र की हत्या का नमूना है। मैं सलाम करता हूं नेता विपक्ष को कि जो युवाओं के साथ लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे। गृह मंत्री को माफी मांगनी है और इस्तीफा देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी है छात्रों से, उनके माता पिताओं से, और इस्तीफा देना पड़ेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस। जिस प्रकार का दमन चक्र, गुंडागर्दी, लाठी, अश्रु गैस हिंदुस्तान के बच्चों और युवाओं पर चलाया जा रहा है, उसके विरोध में आज प्रधानमंत्री का निवास घेरा राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस के सिपाहियों ने। जिस प्रकार का से जबरदस्ती, पकड़ धकड़, लाठी, जेल, यातनाएं दी जा रही हैं, क्या समझते हैं मोदी जी कि क्या इससे हिंदुस्तान के युवाओं का बलबला रुक जाएगा? क्या राहुल गांधी जी की युवाओं की ये लड़ाई, छात्रों की ये गूंज रुक जाएगी? शायद गलत फहमी में है, क्योंकि एक नई क्रांति का सूत्रपात है और आज उस क्रांति की पहली ज्वाला पहले आपने देखी जंतर मंतर पर और दूसरी ज्वाला प्रधानमंत्री के निवास पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में धधकती हुई देखी। ये ज्वाला बहुत जल्द एक क्रांति का रूप लेगी। देखिए, ये तानाशाही की सरकार है और जिस तरह से कल जंतर मंतर पर हमारी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, बच्चियों के साथ जो शोषण हुआ है, अत्याचार हुआ है, न्याय हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, पिटाई हुई है, निर्दोष बच्चों को कीलों वाले डंडों से मारा गया, वो विजुअल्स आप सबके माध्यम से पूरे देश ने देखे हैं। करंट वाले डंडों का इस्तेमाल किया गया है। कितने बच्चे ऐसे मिले जो खून खच्चर थे, जिनके मैं समझता हूँ दर्जनों टाके आए हों। ऐसे अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी और मैं समझता हूँ पूरा का पूरा विपक्ष, और केवल हम राजनीतिक दल ही नहीं, मैं समझता हूँ इस देश के अंदर जिस किसी के अंदर भी जरा भी इंसानियत होगी, बच्चों के लिए ममता होगी, जिनको दिलों में बच्चों के लिए जरा भी आंसू होंगे, वो ऐसे लोग बहुत, मैं समझता हूँ, आहत है इस घटना से। और उस घटना को लेकर आज राहुल जी ने भी प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना किया, शांतिपूर्वक धरना था। मैंने देखा उन्होंने अपने हाथों को सांकेतिक रूप से हथकड़ियों से बांध रखा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उनको समर्थन देने पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारी करके दिल्ली के दूसरे कोने में लाके यहाँ गिरफ्तार किया जा रहा है या डिटेन रखा जा रहा है, मैं समझता हूँ ये आवाज अब दब नहीं सकती। चाहे जितनी गिरफ्तारियां करो, चाहे जितना लाठीचार्ज करो, चाहे जितना शोषण करो, ये आवाज अब दबेगी नहीं। पूरा देश जो नीट के हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके पक्ष में खड़ा है। पूरा देश खड़ा है। सर, आप लोग की मांग क्या है? जो बच्चों की मांग है उसी मांग पर विपक्ष के लोग खड़े हैं। उनकी मांग है कि इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री का, और भी जो उनकी मांग है वो मानना चाहिए सरकार को संवेदनशीलता के साथ। लेकिन सरकार घमंड में है और जिस देश का इतिहास रहा है, दुनिया का इतिहास रहा है, जब जब सरकारें घमंड में रही हैं तब तब जनता ने ऐसी सरकारों को पता नहीं चला है इतना ढंग से हटाने का काम किया। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि जनता की आवाज है, मुख्य विपक्षी पार्टी का नेता होने के नाते मैं भी प्रदर्शन धरने में बैठूंगा। और जब वो प्रदर्शन धरने पर राहुल गांधी जी बैठने गए, उनको भी वहां से उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें ये लगता है कि हमें खतरा है
लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जो होती है तभी लोकतंत्र कहलाता, वरना वो तानाशाही कहलाती है। तो इस संदर्भ में आज राहुल जी को प्रियंका जी के साथ मिसबिहेव किया गया, और ये सब चीजें जो उन्होंने की है ये इस चीज को इंगित करता है कि जिस प्रकार सरकार हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, वो इस बात का संकेत है, वो उनकी मांग को मानने का समर्थन नहीं करती है। और मेरा ये मानना है, नीट में लाखों युवा बच्चों का भविष्य जुड़ा होता है, और नीट का पेपर लीक हो जाए, जो हम आने वाले समय में इस देश के डॉक्टर बनते हैं, और इस देश के जो डॉक्टर है पूरी दुनिया में अपना नाम को चमकाए हुए हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान के डॉक्टर है, और हिंदुस्तान की संस्कृति में जो दया भाव है वो पूरे विश्व में इन डॉक्टरों के माध्यम से दिखाई देता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी क्या कायर है। आवास में आने से पहले श्री राहुल गांधी जी अस्पताल गए हैं। हमारे बच्चे हैं, वो भविष्य इस देश का न्याय मांग रहे थे। आपने इतनी ब्रुटैलिटी की, इतने घायल लहूलुहान दर्द में कहला रहे हैं। उनसे मिलने राहुल गांधी जी जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, क्यों आपकी संवेदनशीलताएं खत्म हो गई हैं? 22 बच्चों ने आत्महत्या की, उनके माँ बाप न्याय मांग रहे हैं। एक बार दरवाजे खोलिए, उन बच्चों से के माँ बाप से मिल लीजिए। जिन बच्चे घायल अस्पताल में पड़े उनसे मिल लीजिए। आप नहीं मिले, राहुल जी गए, और उम्मीद करते हैं आप भी जाएं। लेकिन आप सदन में नहीं आएंगे तो स्वाभाविक तौर से लोकतंत्र आपके दरवाजे पर पहुंच चुका है। नाक का सवाल बन गया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, अब लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी आप ही का इस्तीफे की मांग उठ रही है। खोलिए दरवाजे, खोलिए दरवाजे, न्याय करिए। धर्मेंद्र प्रधान को नाक का सवाल मत बनाइए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी फेल हो गई है पेपर लीक रोकने से और पेपर करवाने में। अब तो वायुसेना को भी आपने उतार दिया, उसके बावजूद भी संतुष्ट नहीं है छात्र। पार्लियामेंट में सुनना नहीं चाहती है, क्या कहेंगे आप? नहीं, केवल सही कहा उन्होंने, संसद में भी नहीं सुनना चाहती, सड़क पे भी नहीं सुनना चाहती, अपने लोगों से भी नहीं सुनना चाहती। कल या परसों या 2-3 दिन से जो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं, ये कोई राजनीतिक नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये कोई स्वार्थ में नहीं आए हैं, ना स्कूल कॉलेज चलाते हैं, ये इस देश का भविष्य है। और उस तरह जो सरकार, उनके साथ जो सरकार ने बर्ताव किया है, और उसके साथ साथ राहुल जी ने जो पिछले 1-1.5 महीने से पूरी शिक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े किए गए हैं, ये आज देश के जनमानस में बात उतर कर आई है। हम उसके समर्थन में खड़े हैं, उस हर युवा के समर्थन में खड़े हैं जिसकी आकांक्षाओं को, जिसकी अपेक्षाओं को, जिसको सरकार के प्रति उसकी जो उम्मीद थी, उसको कल बिल्कुल एक समझ लीजिए क्रिमिनल तरीके से दिल्ली पुलिस ने और भारत सरकार ने रौंदा है।